नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आलू हमारी डाइट, हमारी खाद्य सामग्री का एक अहम हिस्सा है। यानी जब भी हम सब्जी की बात करते हैं तो आलू अनायास ही हमारे दिमाग में आ जाता है। यानी जब आलू इतना महत्वपूर्ण है तो संभवतः आलू के खेती के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, इन दिनों हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जहां आलू उत्पादन भारी मात्रा में होता था, कुछ गिरावट आनी शुरू हुई। कैसे उस उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है? संभवतः वैज्ञानिक खेती के माध्यम से। तो आज हमारा विषय यही है कि आलू की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए ताकि इस आलू की फसल के समुचित दाम हमारे किसान बागवानों को मिले और साथ ही साथ पौष्टिकता का भी ख्याल रखा जाए। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगेश गौतम। डॉक्टर गौतम, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर गौतम CPRI यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, जो भारत सरकार का उपक्रम है, उसमें बतौर वैज्ञानिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, जानकारी हासिल करते हैं अपने एक्सपर्ट के माध्यम से आलू की वैज्ञानिक खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गौतम, मेरा पहला सवाल ये कि ये आलू की हम बार बार बात करते हैं, लेकिन आलू हमारी खाद्य सामग्री में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है? जी, इसके बहुत रीज़न है। एक तो ये है कि जो हमारा स्टेपल डाइट है, जो प्रमुख आहार है हमारा, बिल्कुल उसमें पहले स्थान पे तो गेहूं आता है जी दूसरे पे चावल आता है जी तो तीसरे नंबर पर आलू आता है। जी। तो इसके एक रीज़न तो ये है कि थ्रू आउट इंडिया ये हर स्टेट में हर स्टेट में मिलता है हाँ और जी हर सीजन में मिलता है। जी जी। और दूसरा रीज़न ये है कि कॉस्ट वाइज भी ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जी और जैसे सब्जियां बनती है तो हर सब्जी में ये मिक्स हो जाता है। जी तो ये इसके रीज़न है जो जी मतलब प्रोडक्शन भी इसका जो आज की डेट में है अराउंड 60 मेट्रिक टन्स जी पर ईयर जो है इंडिया का है। जी तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, जी। तो और सभी जगह यूज़ हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक तो स्टेबल डाइट में आता है और हर सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और आपने कही डॉक्टर साहब कि सब्जियों के दाम जो है कई बार आसमान छूने लगते हैं। जी लेकिन ये एक ऐसा खाद्य सामग्री है, एक ऐसी सब्जी है जी जो एक हर मध्यम वर्गीय वर्ग की, निम्न वर्ग या हर मध्य वर्गीय जो है हमारे लोग या जो कंज्यूमर हैं हाँ जी वो यूज़ करते हैं, जी इसलिए स्टेबल डाइट में आता है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे जो महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। हिमाचल जैसे क्षेत्र में, जी पहाड़ी क्षेत्र में, संभवतः हिमाचल आलू उत्पादक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, जी क्योंकि लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्र में जी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ करता था। जी। ये धीरे धीरे जो है वो उत्पादन कम होता जा रहा है, जी ये ऐसा क्यों है? हाँ, ये आपने सही बताया। काफ़ी टाइम पहले जो है हिमाचल का वर्ल्ड में रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता था पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो अब जो कम हो रहा है उसके कई रीज़न्स हैं। जैसे लोगों को लगता है कि जो सब्जियां उगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो वो सब्जियां उगाना शुरू कर दिया है। लाहौल में भी अब लोगों ने सेब वगैरह भी लगाना शुरू कर दिया है। तो उसके रीज़न ये है कि उनको एक तो या तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि जी कैसे अपनी जो इनकम बढ़ाई जाए। जी तो इनकम बढ़ाने के लिए भी, जैसे हम आगे बात करेंगे जी कि जो कितने सेक्टर्स में पोटैटो प्रोडक्शन डिवाइडेड है, जी तो उससे उनको चूज़ करना पड़ेगा कुछ डिफरेंट ऑप्शन। जी तो उससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। जी। डॉक्टर साहब, सीधे सीधे आपने कहा कि अगर वैज्ञानिक विधि से अगर ये खेती की जाए, संभवतः चूंकि आप तो वैज्ञानिक हैं और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जी जी आपका कहना है कि अगर हमारे किसान, जो आलू उत्पादक किसान हैं, जी जी अगर वो वैज्ञानिक तरीके से आलू उत्पादन करें जी तो संभवतः आय में भी वृद्धि होगी जी और इस तरफ रुझान भी बढ़ेगा हाँ जी और वो स्थिति जो पहले वाली वो वापस आएगी। जी चलिए डॉक्टर साहब, हमारा क्योंकि टॉपिक भी यही है, ये वैज्ञानिक विधि है क्या? डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को समझाएं। जी ठीक है। वैज्ञानिक विधि मेन तो जैसे हम बोलते हैं कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हम पूरा यूज़ करें जी प्रोडक्शन में। जी जैसे पीछे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ कार्ड्स बनाए सभी के। जी उसका यही रीज़न है कि हमें पता होना चाहिए कि सॉइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। जी सोडियम, पोटाशियम,
नाइट्रोजन, जी। किस कंटेंट कितना कितना उसका है, उस हिसाब से उनको हम गाइड करते हैं कि आप इसमें कौन सी क्रॉप लगाएं। क्योंकि आपने देखा होगा फार्मर्स क्या करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का, जी। जितना उनको रिकमेंडेड होता है उससे ज़्यादा। जी। और अगर मान लो हमें मैग्नीशियम कम है सॉइल में तो मैग्नीशियम ही देना है, वो क्या करते हैं कि सारा कुछ मतलब वो वेस्ट जाते हैं कुछ तो जो फर्टिलाइजर्स हैं, उससे क्या होता है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है जी। और जो प्रोडक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर साइंटिफिक तरीके से लगाएंगे, क्लाइमेट देखते हुए और प्लेस देखते और हुए। आपने जो सॉयल की बात की डॉक्टर जी साहब, बहुत महत्वपूर्ण आपने कही कि अगर सॉयल की या मिट्टी की जांच या मिट्टी का ये पता नहीं हो कि किस तरह की मिट्टी में कौन सी किस्म की फसल हमने उगानी है, जी जी तो वही वैज्ञानिक विधि है। और हमारे हिमाचल में तो डॉक्टर साहब जो एरिया अलग अलग है, जैसे जी मान जी लीजिए आप किन्नौर लाहौल स्पीति ट्राइबल एरियाज़ में जाएं तो काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र जी हैं, ठंडे क्षेत्र हैं, जी। और कुछ मिडल हैं, हाँ जी मध्यम वर्ग के, कुछ आपके लोअर बेल्ट जो आती है, जी थोड़ा जी गर्मी का इलाका, आप लोअर हिमाचल की अगर बात जी करें। जी तो आपने सही कहा कि मिट्टी की जांच करना आने वाले हैं, क्योंकि एक जैसी किस्म तो हो नहीं सकती जी ऊंचाई वाले क्षेत्र में या मध्यम ऊंचाई वाले जी या निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र जी में। तो एक तो आपने कहा डॉक्टर साहब कि मिट्टी की, तो मिट्टी में डॉक्टर साहब फिर किस तरह की कोई मिट्टी की जांच करना आने वाले हैं, पहले कैसे पता चले कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल या किस तरह की किस्म उगाई जाए? जी। ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये सॉइल टेस्टिंग करता है, जी। तो वो उसका तरीका है कि कैसे सॉइल निकालनी है, कितने नीचे से जी। निकालनी है। जी। तो 3-4 जगह से वो निकालते हैं, जी। उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके, जी। कौन सा जो न्यूट्रिएंट है, कौन सा मिनरल कम है, तो वो उसको पूरा करने के लिए जी। तो हो सकता है वो सूटेबल नहीं है आलू के लिए, जी। तो उसमें कुछ और लगाएंगे। जी। आलू लगाना है तो उसके लिए सूटेबल करने के लिए आपको उसमें वो जी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स डालने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब आपका पहला तो ये वैज्ञानिक तरीके में पहले तो ये आ गया कि भूमि, जो क्लाइमेट है, जी और आप उस भूमि में क्या क्या कंटेंट्स है उसकी जांच कर लें और उसके हिसाब से आप जो है किस्म का चयन करें। हाँ जी और पर्यावरण की आपने, क्लाइमेट की तो आपने जी जी बात कही कि हाँ हाइट जी वाली जगह है, लोअर है, या थोड़ा गर्मी इलाके या ठंडे जी इलाके, जी उस हिसाब से चयन करें। जी तो एक तो डॉक्टर साहब वैज्ञानिक विधि में ये हो गया। जी। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब और क्या महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक, कोई समय पर्टिकुलर डॉक्टर साहब की किस समय जो है वो खेती की शुरुआत हाँ करनी जी, चाहिए? वो भी जो है सीपीआई से जो एक्सपर्ट्स हैं जी। वो अलग अलग फील्ड्स के हैं, जी। वो हम आगे बात करेंगे कौन जी। कौन सी फील्ड्स हैं। जी। तो वो गाइड करते हैं फार्मर्स को जी। एरिया के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, जी। कि किन दिनों में 4-5 दिन का उनको मार्जिन देते हैं, जी। उन दिनों में आपने वो सो कर देना है, जी। उसको उगा देना है जी। सीड्स को। और फिर बीच में जो मेंटेनेंस वगैरह होगी वो भी उनको साइंटिफिक तरीके से गाइड करते हैं जी। क्लाइमेट के हिसाब से, जी। कि आपको कितना पानी देना है, कितने और कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे फर्टिलाइज़र के डालना है, यूरिया डालना है तो कितना डालना है, जी। डीएपी डालना है तो कितना डालना डालना है, वो उनको पूरा एग्जैक्ट बताते हैं। और किस टाइम पे हार्वेस्ट करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्वेस्टिंग है, भी, बिल्कुल ये भी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट आगे पीछे करें तो उसमें भी जी। वो जो है बहुत लॉस होता है। है। जी। इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा लॉस होता है पोस्ट हार्वेस्ट मेंटेनेंस में, जी। उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें उनको गाइड करते हैं। जी। तो जैसे हमारे सेंटर्स की भी बात करता हूँ मैं, शिमला में तो है, इधर कुफरी में सेंटर है हमारा, जी। और पंजाब में है जलंधर में, जी। मोदीपुर में यूपी में है, ग्वालियर में है एमपी में, जी। और ऊटी में है, और नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग में। तो सभी एरियाज को कवर करता है वो। जी। वहाँ के लोगों को वहाँ के ही साइंटिस्ट गाइड करते जी, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे उनको ये फ़ायदा मिलता है कि एक तो दूर नहीं आना पड़ेगा, जी। और फिर क्लाइमेट के हिसाब से उनको सही इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती है। जी डॉक्टर साहब, आपने दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ कही वो समय, टाइम, यानी वो उपयुक्त समय कौन सा है जिस समय जो है वो बीज या खेतों में डालना है, खेत तैयार करना है बीज डालने के लिए, और उसके बाद कौन कौन सा वो समय है जिस समय आपने कीटनाशक वगैरह का उपयोग करना है, खाद का उपयोग करना है, और आपने हार्वेस्टिंग की बात भी की, फसल काटने का उचित समय, आलू निकालने का उचित समय, हाँ जी जी। ये जानना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब क्या ये सब जगह के लिए अलग अलग हो सकता है डॉक्टर साहब? जैसे हम किन्नौर लाहौल स्पीति की बात करें या शिमला सोलन की बात करें या फिर कांगड़ा चंबा की बात, कांगड़ा ऊना वगैरह की बात करें, इनमें सब में अलग अलग समय निर्धारित होगा डॉक्टर साहब, या फिर सबके लिए लगभग एक ही समय होगा? अब वही हम बात कर रहे थे ना अभी, साइंटिफिक तरीके से उगाएं। बिल्कुल। तो साइंटिफिक तरीके में ये आता है क्लाइमेट को देखते हुए जी।
वो उनको बताएंगे इस टाइम पे। जैसे अभी इस एरिया में जो ठंडे इलाके हैं, जी अभी जनवरी में इन्होंने वो बीज लगा दिए हैं। जी तो 70-80 दिन का इसका टोटल पीरियड होता है, जी तो उसके बाद हार्वेस्ट हो जाते हैं। जी। तो थोड़ा तो डिफरेंस रहता है, प्लस आपकी वैरायटीज़ भी डिफरेंट है। वैरायटीज आपको मध्य प्रदेश में लगानी है तो दूसरी वैरायटी लगानी पड़ेगी, जी इधर लगानी है तो दूसरी वैरायटी लगानी पड़ेगी। जी। तो समय की बात हुई डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब आपने कहा फिर बीज और खाद की बात भी आपने कही। जी। तो डॉक्टर साहब ये बीज और खाद का चयन कैसे किया जाए? नहीं, बीज का भी हम यहाँ से गाइड करते हैं। जी उसमें जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चल रही हैं, जी जैसे मेरा गांव मेरा गौरव है, जी उसमें लोग जाते हैं गांव में। सभी जगह तो नहीं जा सकते हैं, पर जहाँ जहाँ गांव सेलेक्ट किए हैं, उन्होंने कुछ गांव सेलेक्ट भी किए होते हैं, और वहाँ पे जाते हैं, उस गांव को अडॉप्ट करते हैं। जी तो वहाँ के लोगों को गाइड करते हैं, तो उनको इनपुट्स भी देते हैं, जैसे ये पाइप्स हो गई, गिल्टा हो गया, ऐसी चीज़ें उनको इनपुट। उसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आती हैं, जी जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए अलग है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए वो फंड्स भी अलग होते हैं। और उन लोगों को हम वहाँ जाके भी ट्रेनिंग देते हैं, जी और यहाँ पे सीपेराई में बुलाकर भी ट्रेनिंग देते हैं। जी। कहने का तात्पर्य डॉक्टर साहब कि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है बीज और खाद का चयन, जी। तो इसके लिए आपने कहा कि बीज और खाद के चयन के लिए आपके विभाग की तरफ से केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की ओर से बराबर इनपुट्स दिए जाते हैं। आपने कहा कि बहुत सारी स्कीम्स, जैसे आपने कहा एक स्कीम का अब गांव की ओर क्या कुछ आप बता रहे मेरा थे, गांव मेरा गौरव। मेरा गांव मेरा गौरव, जी। उस ये कार्यक्रम भी आप चलाते हैं जिसमें किन्हीं चिन्हित क्षेत्रों में गांव में जाकर जी, जो है आप किसानों को जागरूक करते हैं कि ये फसल हाँ लगाएं जी, हाँ जी। और खाद इस तरह की यूज़ करें। उसके अलावा भी डॉक्टर साहब के जो किसान और बागवान है, खाद और बीज का चयन करते वक्त जो है आपके इस विभाग से संपर्क साध सकते हैं। हाँ जी। आपके वैज्ञानिक से जो है सलाह परामर्श ले सकते हैं कि मेरे खेत में, मेरे एरिया में, हाँ मेरी जी। भूमि पर किस समय खाद का उपयोग, कौन सा खाद का उपयोग किया जाए, और बीज जो है मेरे लिए कौन सा उपयुक्त है। जी, तो ये जी। महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब। जी। डॉक्टर साहब अब बात आती है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अगर किसानों की आय बढ़ेगी तो संभवतः आलू का उत्पादन भी बढ़ेगा। जी। जी। आलू कैसे बढ़ाई जाए डॉक्टर साहब किसानों की आय? पहले तो डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि आप हमारे दर्शकों के लिए कि आलू की उत्पादन के समय किस तरह के प्रकार जो है ध्यान में होते हैं, यानी अब एक बार किसान जो है वो क्या सोच के आलू उसको लगाना चाहिए ताकि उसकी जी। आय बढ़े? हाँ, इसमें जैसे हम बात कर रहे थे ना, 3 सेक्शंस में जो है आलू का प्रोडक्शन डिवाइड हम कर सकते हैं। जी, एक तो कैसे? वही। टेबल पोटैटो, जिसको हम बोलते हैं टेबल कि पोटैटो, जो किचन में हमारा पोटैटो जाएगा, तो उसमें फ्रेश भी जो सेल करें वो भी आता है, और जो कोल्ड स्टोर में चला जाता है वो भी आता है। वो उसको टेबल आलू ये तो जनरल कंजम्पशन के लिए हो जनरल गया। कंजप्शन हो गया एक बार। तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। जी। अगर हम देखें तो दूसरी ऑप्शन है हमारे पास सीड पोटैटो की, जी। इसका बीज बनाएं। बीज बनाए तो जी बीज इसका महंगा बिकता है, तो बीज बनाने में मेहनत तो लगती है, जी पर उसमें रिजल्ट्स भी वैसे ही हैं, जी। उनको और फ़ायदा तीसरा? ज़्यादा मिलेगा। और तीसरा है प्रोसेसिंग के लिए। जी प्रोसेसिंग के लिए भी अलग वैरायटी, जैसे चिप्स बनते हैं, कुछ और चीज़ें उसके लिए अलग वैरायटी है। जी तो वो वैरायटी लोग लगाएं, और जो उसको प्रोसेस कर रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें, जी। तो उनकी मेहनत काफ़ी जी। सफल होगी। डॉक्टर साहब आपने ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे ढंग से बताया, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा और प्रकाश इसमें डालें। आपने कहा कि किसान को ये 3 चीज़ें जो है वो जरूरी ध्यान में रखनी चाहिए कि उत्पादन वो किस लिए कर रहे हैं। एक तो हो गया टेबल आलू, यानी आपने किचन में कंजप्शन करनी है तो आप उसी तरह की वैरायटी लगाएंगे जी, जी। संभवतः। तो उसमें डॉक्टर साहब संभवतः कोई स्वाद या पौष्टिकता का, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता होगा। कोई ऐसी वैरायटी ज़्यादा चलती होगी जिसमें स्वाद जी, जी। ज़्यादा, किचन में कंजप्शन ज़्यादा आलू, क्योंकि बाजार में मार्केट में कई तरह के आलू आते हैं, कोई बहुत बड़ा साइज़, कोई ढकली साइज़, कोई छोटा गोल साइज़, तो उसी तरह से। लेकिन आपने कहा कि व्यावसायिक दृष्टि से जो दूसरे प्रकार हैं वो जैसे बीज उत्पादन और एक आपने कहा प्रोसेसिंग, वो जरूरी है। डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे दर्शक जो है इस क्षेत्र में ज़्यादा आएँ, ताकि उनकी आय भी बढ़े। ये जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के लिए जो आलू उत्पादन, ये कैसे किया जाए? तो इसकी अलग वैरायटी है, जैसे चिप्स के लिए बनाते हैं, जी तो जितनी वैरायटीज है वो सब कुफरी नाम से चल रही हैं। जी। इसके कुफरी, बहार, ऐसे कई वैरायटीज़ हैं। जी। तो कुफरी चिप्सोना करके वैरायटी है, कुफरी चिप्सोना 1, 2, चिप्सोना 3 1, 2, ऐसे, 3 जी। वो स्पेशली इसी के लिए बनाई गई है। जी। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ डिटेल में।
हमारा डिफरेंट सेक्शंस हैं हमारे यहाँ पे। जी। एक सेक्शन है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। जी। वो क्या करते हैं, अब तो काफ़ी हाई टेक चल रहा है, सारा कुछ बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जी। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स चल रहा है। उसमें वो क्या करते हैं, तो उसको जीन लेवल पे चले जाते हैं। जी। जो भी वैरायटीज़ है उसका जीन लेते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा पीछे एक वायलेट कलर की कॉलीफ्लावर आ रही है बाज़ार में, तो वो क्या करते हैं, हर करेक्टर के लिए वो कोई पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। जी। वो उस जीन को सिलेक्ट करके उसमें इंसर्ट करते हैं दूसरी जगह। जैसे उसमें क्या किया उन्होंने, ब्रिंजल से लिया वो वाले जीन जो उसके कलर को जी। लेती है, जी। तो वो इंसर्ट कर दी उधर कॉलीफ्लावर वाले उसमें, जी। तो उसका वो कलर उसका चेंज हो गया। जी। तो ऐसी इसमें भी वो जा सकते हैं। डिफरेंट कलर्स के पोटैटो आपने देखे होंगे, जी, बिल्कुल। वो भी आ रहे हैं। जैसे फॉरेन में तो कई तरह के जी। कलर्स के पोटैटोज मिलते जी। हैं। तो क्वालिटी वाइज भी और देखने में भी, और जो कहाँ और यूज़ उसकी करना मांग है। भी उस क्षेत्र में जी जी। प्रोसेसिंग में हाँ जी। बहुत ज़्यादा है, तो जिसके चिप्स वगैरह बनते हैं। लोगों के पास वैरायटी भी है ना, फिर जी। जी। देखने के लिए वैरायटीज़ भी हैं। जी, तो वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक तो वैरायटी है, जी थोड़ा मार्केट से अलग हट के जो है जी। वो आपकी जो आपका उत्पाद है वो दिखेगा, हाँ जी और उसकी मार्केट वैल्यू भी उस हिसाब से अगर प्रोसेसिंग की तरफ आप जाएं जी जी तो प्रोसेसिंग एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता जी है जी जी। आय बढ़ाने के हाँ लिए। जी और दूसरा डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे थे बीज आलू उत्पादन का, जी। वो कैसे संभव है? बीज में भी अभी एक नई टेक्निक शुरू हुई है, उसको एरोपोनिक्स बोलते हैं। जी। उसमें हम ज़मीन में नहीं बीज लगाएंगे, जैसे पॉली हाउस बनते हैं उसी तरह का चैम्बर बना करके, जी। तो वो हवा में ही लगते हैं। अच्छा। उसको जी। क्या है कि जड़ें अपने आप आ जाएंगी उसमें और जी। लगने शुरू हो जाएंगे। जी। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर और मॉइस्चर उसमें मेंटेन करना है। जी। तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, जी। क्योंकि क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस में वो लग रहे हैं। जी। तो क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। तो इस तरह से वो, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया भी अगर हम देखें तो जो आलू की बीज की जो प्रोडक्शन है ना, वो मीट नहीं कर पा रहे हैं लोगों की डिमांड्स। अच्छा। तो इसमें बहुत स्कोप है अभी, जी। बीज का कोई यूनिट लगाएं और बीज यानी आलू के। बीज की डिमांड इतनी है, जी अच्छे बीज की डिमांड इतनी है जी। कि उसकी पूर्ति नहीं हो पाती नहीं है। हो पा तो रही है। इस क्षेत्र में बहुत संभावना है, आपका बहुत कहना जी। ये है। हाँ जी जी तो डॉक्टर साहब ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो है आपने कही हमारे दर्शकों के लिए, कि इस क्षेत्र में अगर आप आएंगे, प्रोसेसिंग आलू उगाएंगे तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं जी आय वृद्धि के लिए, और इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं जी जी तलाशने के लिए, और दूसरा बीज के लिए, जी सीड पोटैटो जिसकी आप बात कर रहे थे। चलिए डॉक्टर साहब, इसकी मार्केटिंग की थोड़ी सी हमारे दर्शकों को आप जानकारी दे दें। जी मान लीजिए प्रोसेसिंग आलू उगा दिया आपसे जानकारी हासिल करने के बाद, जी और बढ़िया आलू उगा दिया जिसमें जी। जैसे, क्योंकि आप तो क्या जीन मॉडिफिकेशन करके जो है आप बहुत अच्छा आलू नए उत्पाद जो है आप जी। बताते हैं, ताकि लोगों को सहायता मिले, हाँ उनके जी, जी। उत्पाद बढ़े, उनकी कीमत बढ़े। लेकिन डॉक्टर साहब उत्पादन के बाद, क्योंकि प्रोसेसिंग की तरफ ये सही है, हमारे बागवान हमारे किसान जो है उस तरफ नहीं है अभी, जी वो मार्केटिंग कैसे की जाए डॉक्टर साहब, कि वो किससे संपर्क साधा जाए, वो कैसे मार्केटिंग होगी उस उत्पाद की जो प्रोसेसिंग वाला आलू? जी जी। हाँ, तो उसके बारे में भी मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे जो लोग चिप्स बना रहे हैं, जी। अब तो बहुत कंपनीज बना रही हैं, जी। उनको भी जो वैरायटी चाहिए पोटैटो की, उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। अच्छा। तो वो लोग सीपीआई में कॉन्टैक्ट करते हैं, जी। बल्कि वो बोलते हैं कि आप जहाँ पे फैक्ट्री लगी है, पीछे एग्जांपल देता हूँ, आसाम में एक फैक्ट्री लगाई उन्होंने। जी। तो वो आईटीसी कंपनी है, जी। बहुत बड़ी कंपनी है। जी। तो सीपीआई में आके उन्होंने मीटिंग की, बोला कि ये वाली वैरायटी आप वहाँ पे लोगों को प्रमोट करें जी। कि ये वैरायटी वो लगाए वहाँ पे, तो हम उनसे ले लेंगे। जी। तो ऐसे ही लोग आते हैं वहाँ पे। जी। बल्कि एक ऑप्शन ये भी है कि वो अपना का खुद का भी प्रोसेसिंग यूनिट यूनिट लगा लगा सकते सकते हैं। हैं, जी। क्योंकि इस एरिया में कोई है नहीं। नहीं है। तो उससे भी उनको खुद को भी फ़ायदा मिलेगा, जी। और फिर आसपास भी वो प्रमोट कर सकते हैं उस वैरायटी को। जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने डॉक्टर साहब बताई, कि इसी तरह से कमर्शियलाइजेशन इसकी हो सकती है, उत्पाद जो है ऐसी इसकी मार्केटिंग इस तरह से हो सकती है, प्रोसेसिंग वाला आलू जो है उगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जी और फिर वो कहाँ इन कंपनियों से जिनकी आपने जी जिक्र किया उनसे संपर्क साध के, या फिर ये लोग आपसे भी संपर्क करते हैं, आपके कार्यालय में भी संपर्क जी करते जी, हैं वो ये कर कंपनी सकते वाले, हैं। तो हमारे बागवान जो है आपसे संपर्क करके ये इनसे कैसे संपर्क किया जाए, कैसे मार्केटिंग की जाए, ये जी, तरीके जो है, ये सुझाव आपसे मिल सकते हैं। और एक और आपने चीज़ और ऐड की साथ में, वो ये कि अपना भी प्रोसेसिंग यूनिट हाँ लगा जी सकते हैं, जी क्योंकि
प्रदेश सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इस तरह के छोटे उद्यम लगाने के लिए काफ़ी सहायता मिलती है। और इस तरह का क्योंकि यूनिट है नहीं, कंपटीशन बहुत कम है, तो ये भी एक बहुत बड़ी संभावना है। हाँ जी। अब डॉक्टर साहब, जो बीज वाला आलू है उसकी भी बात करें, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए डॉक्टर साहब? क्योंकि आपने कहा कि बीज वाला आलू जो है उसकी मांग इतनी है, पूर्ति नहीं हो पाती, जी। तो बहुत संभावनाएं हैं। वो कैसे मार्केटिंग हो सकती है? बीज वाले का भी यही है, स्टार्टिंग में तो आपको फर्स्ट टाइम किसी को आप देंगे तो वो लेने के लिए भी रिलक्टेंट होता है जी। कि क्वालिटी को देखते हुए कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। जी। तो फर्स्ट टाइम तो आपको यहाँ से हम बता सकते हैं सीपराई से, बिल्कुल। उनके नाम वगैरह बता सकते हैं जो लगा रहे हैं लार्ज स्केल जी, पे, बिल्कुल। उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और है, जो इधर हाइट पर जो वैरायटीज लगती हैं जी। तो उसकी क्वालिटी वैसे ही अच्छी होती है, जी। बीमारी वगैरह भी कम होती है जी। और क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है। बीमारी भी कम होती है और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और डॉक्टर साहब, आपने सीधा सीधा परामर्श हमारे बागवानों को दिया, किसानों को दिया कि आप बीज वाला आलू का उत्पादन जरूर करें जी। और मार्केटिंग के लिए आपसे भी परामर्श लिया जा जी, सकता है, जी। क्योंकि आपसे लोग संपर्क करते हैं। आपने कहा कि डिमांड बहुत है, तो कहाँ कहाँ जो है आपका उत्पाद जो है, कितनी क्वालिटी, किस गुणवत्ता कितनी है और कहाँ इसका विपणन हो सकता है, वो सुझाव आप भी दे सकते हैं। जी, जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपका चूंकि आपका संस्थान जो है इस बारे में काफ़ी रिसर्च करता है, काफ़ी काम करता है, लोगों को जागरूक करता है, जी। थोड़ा सा आपके संस्थान के बारे में भी जानना चाहूँगा कि किस तरह के कार्यक्रम आप चलाते हैं और किस तरह का रिसर्च जो है, किस तरह के शोध आप कार्यालय में करते हैं, वो भी थोड़ा सा बताएं। ठीक है, तो ये काफ़ी पहले से इंस्टीट्यूट बना हुआ है। जी। तो और इसमें मेन जो है हर एस्पेक्ट पे काम करते हैं। जैसे मैं बताऊं, 5 डिविजन्स हैं हमारे। जी। एक क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, क्रॉप प्रोटेक्शन है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और सोशल साइंस डिवीजन है। जी। जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन के बारे में ही काम करते हैं, कैसे जो टेक्नोलॉजी को और रिफॉर्म किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। जी। और उसके बारे में वो जो नई वैरायटीज आती हैं जी। उसको लगवाते हैं लोगों के पास, टेस्टिंग करते हैं पहले तो फील्ड में, लोगों को जागरूक करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसको रिलीज कर देते हैं मार्केट में। जी। तो फिर क्रॉप प्रोटेक्शन पे आते हैं, जैसे बीमारियां वगैरह आती हैं, पेस्ट आ जाते हैं जी। या कोई जो भी है, पत्ते खराब हो रहे हैं कुछ और, तो वो सारा कुछ वो करते हैं। प्लस वो टेस्टिंग भी करते हैं फंजीसाइड्स वगैरह की। जैसे कोई कंपनी नया बनाया तो वो मार्केट में तो लॉन्च नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो वो जैसे सीपेराई को फंडेड प्रोजेक्ट देते हैं तो उसको वो टेस्ट करते हैं फील्ड में, तो अगर ठीक है तो फिर रिकमेंड कर देते हैं। फिर क्रॉप इम्प्रूवमेंट वाले में आते हैं, तो जो नई वैरायटीज़ वगैरह जो भी बन रही है, जिसमें मैं बात कर रहा था, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे सीपेराई में एक प्रोजेक्ट भी आया इसी तरह का, जीन मैपिंग करके उन्होंने नई वैरायटीज़ वगैरह कुछ बनाएंगे, तो पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए भी नई वैरायटीज़ डेवलप करते हैं। फिर वही उसकी टेस्टिंग होगी, फिर उसको रिलीज़ करेंगे तो फिर लोगों के बीच में जाएगी। ऐसी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, स्टोरेज का है मेन उनका, कैसे स्टोरेज करें, किस टेम्परेचर पे स्टोर करें ताकि ज़्यादा ज़्यादा वो मतलब ख़राब ना हो, और क्या प्रोडक्ट्स उसके बन सकते हैं। चिप्स तो मेन हो गया, अब और भी जैसे आपने पीछे सुना होगा, इसकी जलेबी बना दी, इसके कुछ और प्रोडक्ट्स भी बना दिए, तो वो मार्केट में आ सकते हैं। तो फिर लास्ट आ गया सोशल साइंस डिवीजन, लास्ट में आया पर सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्या करते हैं, जो फार्मर से जो लिंक होता है वो इसी डिवीजन का होगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी स्टडीज होंगी, स्टैट वाले इसी में होते हैं, आईटी वाले लोग इसी में होते हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, ये मेरा पूछने का सिर्फ इसलिए ज़रूरी था ताकि लोगों को जानकारी हो कि एक ऐसा संस्थान है जो आलू के क्षेत्र में ना केवल नई तकनीक पे काम करता है, नए शोध करता है, कीट और जो फफूंदी नाशक जो दूसरी दवाएं हैं उस पर काम करता है, अभी तो लोगों को सीधे सीधे जो है वो नए उत्पाद, नई जानकारी, नई तकनीक, नई वैज्ञानिक विधि, ये तमाम चीज़ों से एक्यूप्ड करवाता है। और जाते जाते जरूर कहूँगा डॉक्टर साहब के जिन भी बागवानों किसानों को जो है आलू के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, वो सीधे आपके कार्यालय से, आपके विभाग से संपर्क कर सकते हैं सीधे, और कोई भी जानकारी के लिए। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपसे साझा की उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले एक अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।